हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन टूल फिनिश किया था। जो हमारा GIMP गिम्प सॉफ्टवेयर है, जो टूल हम लोग यूज करें मल्टीमीडिया के लिए, उसमें नेक्स्ट टूल हमारा है पेंट। पेंट टूल जो है वो आप फैमिलियर होंगे अगर आपने कभी MS पेंट पे काम किया है, माई पेंट पे काम किया है या रिलेटेड किसी पेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है, तो आपको यहाँ पे आसान हो जाएगा थोड़ा सा काम करना। ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस टूल की, क्योंकि कोई भी आप डिज़ाइन करते हैं तो उसको अच्छा लुक एंड फील देने के लिए पेन टूल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टूल ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टूल ऑप्शन के अंदर सिलेक्शन टूल हम लोग कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन आपका पेन टूल के अंदर आता है। नाउ पेन टूल के अंदर फर्दर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बकेट फिल है, ग्रेडियंट है, पेंसिल है, पेंट ब्रश है, इरेजर, एयर ब्रश, इंक, माई पेंट ब्रश, क्लोन, हील। क्लोन के साथ साथ यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्लोन भी है, ब्लर करना है, शार्प करना है, स्मज है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैं एक बार इनका थोड़ा सा ब्रीफ या डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका प्रैक्टिकल सेशन आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक बार इन ऑप्शंस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनका काम क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। जब आप पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है। यू कैन गो फॉर पेन टूल टैब। ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट टूल्स मिलते हैं उनके आइकन कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहला बकेट फिल होता है। बकेट फिल से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, इस तरीके की आपने कोई ड्राइंग बनाई है, ओके, एंड आप चाहते हैं कि सिर्फ इस एरिया में आपको कलर करना है, तो सिंपल बकेट को सेलेक्ट करेंगे और कोई भी कलर को पिक कर लेंगे और उस कलर को यहाँ पे आके बकेट से क्लिक कर देंगे, तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो उस कलर से फिल हो जाएगा। तो यानी कोई सिलेक्टेड एरिया को अगर फिल करना है तो हम बकेट फिल से करते हैं। वहीं पे अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट यानी कि आपका कुछ इस तरीके का कह सकते हैं इंक्लाइंड, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे तो बकेट की जगह ग्रेडियंट फॉर्म में आपका जो एरिया है वो फिल हो जाएगा कलर से। कलर करना है या अदर कोई ऑप्शन आपको यूज करना है। ठीक है। नाउ इनके अंदर भी फर्दर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, उन पे भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पेंसिल टूल। तो जो पेंसिल टूल है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग करनी है उसको आप हार्ड एज यूज कर सकते हो, यानी कि पेंसिल की तरह आप ड्राइंग कर सकते हो। एंड द पिक्सल्स आर नॉट एंटी अलाइज्ड। एंटी अलाइज्ड से यहाँ पे मेरा मीनिंग है कि एक तो होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा शार्प आप कह सकते हो या फिर फजी कह सकते हो, धुंधला टाइप का। तो यहाँ पे आपका पेंसिल जो है वो बिल्कुल हार्ड एज होता है, तो उससे आपकी ड्राइंग जो है, जैसे मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से ड्राइंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। दूसरा पेंट ब्रश का ऑप्शन होता है। इसमें पेंट ब्रश में आपका जो है आप अगर थोड़ा सा एक तरीके से, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेंसिल से कलर करना है या ब्रश से आपको कलर करना है। ठीक है। तो पेंसिल है तो पेंसिल का यूज़ करेंगे, और ब्रश जैसे आप छोटे होते हैं, छोटे बच्चे जो कलर करते हैं पेंसिल से या ब्रश से, तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाता है। ब्रश की बात करूं तो आपके जो एज होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट और फजी होते हैं, जबकि यहाँ पे हार्ड एज होते हैं इन केस ऑफ पेंसिल। ठीक है। इरेजर का आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके जो पिक्सल्स को आपको रिमूव करना है, ठीक है, और वो रिमूव भी किस कलर में करना है वो भी आपका डिपेंड करता है। यानी कि इरेजर में जो आपका उसका बैकग्राउंड कलर है उस कलर से हम इरेज करेंगे, सच दैट आपका जो विजिबिलिटी है वो ख़राब ना हो। ठीक है। एयर ब्रश का यूज़ कर सकते हो। एयर ब्रश में क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर, यानी कि जहाँ पे हार्डनेस है उसमें हार्डनेस जैसा, और जहाँ पे सॉफ्टनेस है आपके वहाँ पे सॉफ्टनेस की तरह वो उसको क्या करता है, ब्रश करता है। इंक का यूज कर सकते हो। इंक क्या है आपका, जनरली क्या होता है, सिमुलेशन ऑफ निब, यानी कि आपका जो एक तरीके से आप ड्रॉप डालते हैं, इंक ड्रॉप डालते हैं, इस तरीके का अगर आपको यूज करना है। जैसे आप पहले इंक वाला पेन यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन यूज़ करते हैं, तो उसमें जिस तरीके का इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है वो आप यहाँ पे अपनी ड्राइंग में लेके आ सकते हैं।
माई पेंट ब्रश का ऑप्शन होता है। अगेन माई पेंट ब्रश जो है वो आपका थोड़ा सा फजी होता है, यानी कि थोड़ा सा आपका ब्रश नाम से आपको पता चल जाता है कि आप ब्रश अगर यूज कर रहे हैं तो उसका लुक कैसा आएगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप कोई पैटर्न को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि उसका क्लोन बनाना चाहते हैं, उसका हूबहू एक और यानी कि कह सकते हो उस जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वैसा ही और एक बनाना चाहते हैं तो आप क्लोन का यूज कर सकते हैं। तो वो जो जिस पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी बिल्कुल वैसी एक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है। वहीं पे हील में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, इमेज की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड करेक्ट द डिफेक्ट्स। एंड पर्सपेक्टिव क्लोन जो है, जहाँ पे क्लोन में हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर एरिया कर रहे थे, यहाँ पे आप जो बाउंड्री है वो उसकी डिसाइड कर सकते हो कि कितनी बाउंड्री होगी जिसका आप क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। वहीं ब्लर एंड शार्पन का ऑप्शन होता है, आप अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हो, शार्प कर सकते हो। स्मज टूल होता है आपका, जिससे आप स्मेयर कर सकते हो, पिक्सल स्प्रे अगर आपको करना है, जिस तरीके से आप लोग स्प्रे से जो डायग्राम बनाते हैं उस तरीके का अगर आपको इफेक्ट लेके आना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। डॉड्ज एंड बर्न का यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज को लाइट या डार्क करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टूल्स आपको मिलते हैं पेन टूल के अंदर, और इन टूल्स के अंदर फर्दर आपके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे मोड का ऑप्शन मिल जाता है आपको। मोड में मैं कह सकता हूँ कि आपको हार्ड करना है, सॉफ्ट लाइट इफ़ेक्ट लाना है, बिहाइंड, डिजोल, ये डिफरेंट जो मोड्स होते हैं ये आपको अवेलेबल होते हैं। और किस किस टूल के अंदर ऑप्शन ये मोड का अवेलेबल होता है, पेंसिल टूल के अंदर, पेंट ब्रश, एयर ब्रश, इंक एंड क्लोन टूल के अंदर ये आपका ऑप्शन होता है मोड का, जिसमें आप अपनी इमेज में डिफरेंट मोड्स का यूज कर सकते हैं। अब ओपेसिटी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपको क्रिएट करनी है तो आप ओपेसिटी का यूज़ करते हैं, और उससे एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपकी लेयर के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर आप अलग कलर कर सकते हो, अलग इफ़ेक्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका जनरली हम लोग यूज करते हैं जब आपको कुछ आपकी लेयर के ऊपर कुछ डिफरेंट इफ़ेक्ट आपको बताना होता है। एंड ब्रश का ऑप्शन होता है आपके पास में जो GIMP अलाउ करता है डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश, और ये ब्रश आपका जैसे पेंसिल में भी है, पेंट ब्रश में भी है, एयर ब्रश टूल में भी आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। स्केल का ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने साइज़ जो है वो रिजोल्यूशन उसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ब्रश डायनेमिक से यहाँ पे मीनिंग है कि आप अपने ब्रश की सेटिंग्स में जाके उसमें प्रेशर, वेलोसिटी और जो पैरामीटर्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। रेट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू द एयर ब्रश, कन्वोल्व टूल एंड स्मज टूल फॉर रेंडरिंग टाइम बेस इफेक्ट। टाइम बेस इफेक्ट अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो आप इस रेट का यूज़ कर सकते हैं। साइज़ यानी कि ब्रश का आप साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कलर का ऑप्शन होता है, डिफरेंट जो आपके टूल हैं जैसे पेंसिल, पेंट ब्रश, एयर ब्रश, तो इनमें आपके पास में कलर का ऑप्शन होता है कि आप आपके ब्रश का कलर क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। फेड आउट का ऑप्शन होता है। फेड आउट में आप क्या कर सकते हो, जैसे इट गोज द फेड आउट ओवर द स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ स्ट्रोक एंड बिहेव इक्वलिटी टू द ग्रेजुअली रिड्यूस्ड ओपेसिटी अलोंग द ट्रांजेक्टरी ऑफ अ स्ट्रोक। यानी कि आप जो है अपने ओपेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं वहाँ पे। अप्लाई जिटर, कंट्रोल द स्पेसिंग इन ब्रश स्ट्रोकिंग टू मेक लाइन कंटिन्यूअल एंड जिटर। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हो या जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका थोड़ा सा स्पेसिंग हो, ठीक है, उस स्पेस को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो जिटर का यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल, डज नॉट वांट टू एनहेंस कलर स्ट्रोक एंड रिड्यूस द ओपेसिटी सेटिंग्स। ओपेसिटी सेटिंग्स को आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं इंक्रीमेंटल की हेल्प से। आपके पास कलर का ऑप्शन होता है, ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है। ग्रेडियंट में तो कलर जो है डिफरेंट ग्रेडियंट जब आप यूज करते हैं ब्रश स्ट्रोक के अंदर, तो वहाँ पे आप अपने डिफरेंट कलर्स जो है बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हार्ड एज, दिस प्लेस कलर इन ए रफ मैनर व्हेन इट अप्लाई टू द सिलेक्शन पोर्शन ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज पे जब आप ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो जो सेलेक्टेड पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, रफ मैनर, यानी कि थोड़ा हार्ड एज हो जाता है। फाइन। सोर्स,
दिस डिटरमाइंस द सोर्स ऑफ एन इमेज विच विल बी कॉपीड टू और क्लोनिंग। सोर्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है, हम क्लोन के केस में इसका यूज़ करते हैं कि आपका सोर्स पार्ट कौन सा है, कौन सा पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है जो जिसका क्लोन आप बनाना चाहते हैं, तो वो आपका सोर्स होता है। और कंट्रोल से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल की जो आपके कीबोर्ड पे होती है। अलाइनमेंट, इट डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द सोर्स इमेज दैट नीड्स टू बी क्लोन्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। नाउ द वेरियस पेन टूल विद द फॉलोइंग सेटिंग एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल इन GIMP। आपके जो हमारा जो GIMP सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप देखेंगे अगर, तो ये जो डिफरेंट आपको एट्रीब्यूट्स, जो सेटिंग एट्रीब्यूट्स जो मिल रहे हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं, जो चाहे ब्रश साइज से लेके हो, स्पेस को लेके हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 सेलेक्ट होता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। ब्रश एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, न्यू ब्रश का यूज़, डुप्लीकेट ब्रश, डिलीट ब्रश एंड रिफ्रेश ब्रश, ये डिफरेंट आपकी सेटिंग्स होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस जो हमने आज स्टडी किया इसका प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे की मॉडिफायर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट का। कंट्रोल से हम लोग क्या करते हैं, कलर पिक कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके, एंड शिफ्ट जनरली हम लोग यूज़ करते हैं रेंडरिंग के लिए, यानी कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है या ऐसा आपको सिलेक्शन करना है, स्ट्रेट सिलेक्शन, तो आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगनली अगर आपको कोई इमेज ऑब्जेक्ट पे लाइन ड्रॉ करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो भी हमने आज स्टडी किया है इसको हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।